हेलो गाइस एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में पर्टिकुलरली सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है एंड एवरीवन इज़ लाइक हाउ डू वी इवन स्टार्ट द प्रोसेस। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फंड ट्रांसफ़र और बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र ऑफ एन HWC फ्रॉम द प्रीवियस मेंबर और फ्रॉम द प्रीवियस इंचार्ज। ओके, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र जो है वो कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग इन डिटेल जानेंगे। सो देयर आर इन पर्टिकुलर 10 स्टेप्स जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, जिससे आपको पूरी आइडिया मिल जाएगा कि बैंक ट्रांसफ़र जो है, अकाउंट ट्रांसफ़र, वो कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। Step number 1, issuing a order from the SDMNHO of your block। तो ये सबसे पहला स्टेप है because you are new to the environment and your word might not be taken as important as someone who is the head of your block। so इसलिए it would be best कि आप एक ऑर्डर इशू करवा लें ताकि आपका जो काम है वो ज़्यादा इफेक्टिवली एंड ज़्यादा फास्टली हो जाए। ओके, सो इसमें जो SDMNHO सर हैं वो क्या करते हैं कि एक ऑर्डर पास करते हैं, इशू करते हैं टू द करंट इंचार्ज जो ऑलरेडी है वर्किंग पोजीशन पे, उनको वो लोग इशू पास करते हैं ताकि वो लोग जो है वो सिग्नेटरी वो लोग ट्रांसफ़र कर दें या फिर फंड जो अकाउंट है वो उसको ट्रांसफ़र कर दें। ओके, नाउ ऑर्डर इशू कराने के लिए आप अपने ब्लॉक के बाम से बात कर सकते हैं, दैट इज़ ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर। ओके, स्टेप नंबर 2 इज़ द बोर्ड मीटिंग। नाउ क्या होता है कि ये जो ऑर्डर इशू किया आपने और बैंक ट्रांसफ़र के लिए एक मीटिंग ज़रूरी होती है बिकॉज देयर आर वेरियस अदर मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें गांव के GP प्रेसिडेंट जो है वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो क्योंकि यू आर न्यू एंड यू डोंट नो एनीवन, यू कैन आस्क योर ANM to call everyone and arrange this meeting at a particular date when everyone is comfortable। okay, अगर आप देखते हैं कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है then you can take the responsibility at your hand and contact the GP president by yourself and ask them when they are free to conduct this meeting। आप बाकी मेंबर्स को भी खुद से बोल सकते हैं या फिर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर ANM टू कॉल दीज अदर मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी। ये मेंबर्स पुराने भी हो सकते हैं या फिर फॉर द टाइम बिंग न्यू मेंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, नाउ आपने इन सारे मेंबर्स को कलेक्ट कर लिया। अगेन आई एम सेइंग द मेन मेंबर इज़ द GP प्रेसिडेंट एंड यू हु आर द न्यू सेक्रेटरी मेंबर। ओके, साथ ही साथ वो इंसान भी होना चाहिए जो आपका प्रायरली आपका जो फंड है वो ऑर्गेनाइज या फिर हैंडल करते थे। ओके, नाउ मीटिंग क्या होता है, मीटिंग में यूजुअली जैसे हम लोग न्यू ईयर में रिजोल्यूशंस करते हैं, मीटिंग में भी रिजोल्यूशंस बनते हैं कि हम लोग ये काम करने वाले हैं, हम लोग वो काम करने वाले हैं। तो रिजोल्यूशंस जो है वो 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नेटरी, नंबर 2, विड्रॉयल ऑफ फंड अमाउंट, नंबर 3, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड और डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सो अभी क्योंकि हम लोग सिग्नेटरी चेंज करने के बारे में बात कर रहे हैं, द टॉपिक ऑफ योर रिजोल्यूशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नेटरी। तो इस मीटिंग में सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैंडओवर मिलनी है, जैसे कि आपको स्टॉक बुक हैंडओवर मिलना है जिसमें कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, क्या चीज़ें खरीदी गई, उसकी एक लिस्ट होती है। नेक्स्ट आपको जो मिलने वाला है वो है रिजोल्यूशन कॉपी, जिसमें अभी तक के जितने सारे रिजोल्यूशंस हुए हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो होगा, जहाँ पे आप आगे भी रिजोल्यूशंस करके वहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो है द अकाउंट बुक ऑफ योर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड द फोर्थ बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द चेक बुक, जिससे आप फंड विड्रॉ करेंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू गेट अ हैंड ओवर ऑफ। ये आपको प्रायरली भी मिल सकता है, ओके, या फिर आपको ड्यूरिंग मीटिंग भी मिल सकता है। After you have received all these things and you are now at the meeting, you are going to discuss कि अभी now you are the in charge of the health and wellness center and from now on you along with the GP president are the new authorized signatory of this fund account। okay, and you are going to utilize this fund for the development of the health and wellness center। now ये resolution होने के बाद you are going to write the resolution। लिखने के लिए रिजोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो हमारा 3rd स्टेप है एंड उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी, तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको सिंपली जानना है ब्रीफ में कि कैसे एक रिजोल्यूशन लिखते हैं, उसके स्टेप्स हैं। नंबर 1, नेम ऑफ द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड मैनेजमेंट कमेटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रामपुर HWC मैनेजमेंट कमेटी, नीचे वेन्यू फॉर एग्जांपल रामपुर HWC, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने बोला सिग्नेटरी चेंज हो रहा है, इसका मतलब है सब्जेक्ट इक्वल टू ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नेटरी। ओके, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप आइदर आप लिख सकते हैं ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट,
बिलो बोल के आप सारे मेंबर्स का सिग्नेचर ले लें, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑन विद द रिजोल्यूशन, और व्हाट यू कैन डू इज राइट द रिजोल्यूशन फर्स्ट एंड देन टेक द सिग्नेचर्स. दिस इज आवर स्टेप 3, दैट इज राइटिंग द रिजोल्यूशन. डोंट वरी, मैं उसका एक कॉपी दिखा दूंगी आपको लिख के, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. स्टेप नंबर 4 आर द सिग्नेचर्स. क्योंकि यू एंड द जीपी प्रेसिडेंट आर द मेन मेंबर्स नाउ, तो आप दोनों के साइन एंड सील उस रिजोल्यूशन के एंड में होने चाहिए. दैट इज द 4th स्टेप. नाउ व्हेन ऑल ऑफ दिस इज डन एंड डिस्कस्ड, ओके, यू आर सपोज टू गो टू द ब्लॉक. ब्लॉक में जाते ही आप बाम से मिलेंगे, दैट इज ब्लॉक अकाउंटेंट मैनेजर. उनसे आप एक रिटन फॉरवर्डिंग लेंगे थ्रू SDM and HO, ओके, जो कि बैंक में जाएगा आपके रिजोल्यूशन के साथ. As soon as she has written this for you along with the personal information of your sub center or health and wellness center, उनका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपके जीपी प्रेसिडेंट का नाम उस फॉरवर्डिंग में है. यू टेक दैट फॉरवर्डिंग along with the resolution copy एंड दोनों का साइन आप करवाएंगे SDM and HO सर से या फिर मैम से. आप उनसे इन दोनों कॉपीज़ पे साइन करवाएंगे. साइन करवाने के बाद आप उन पे सील लगवाएंगे. दिस इज़ आवर 5th स्टेप मेनली. ओके, तो ये होने के बाद आप इन सब चीज़ों का एक एक जेरोक्स कॉपी निकालेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू टेक आउट द जेरोक्स ऑफ योर identity card, any identity card, for example voter ID, Aadhaar card, anything. Along with that, the GP president needs to take out a copy of her identity, that is any voter ID or Aadhaar card, etc, etc. And then you are going to carry 1 copy photo or 2 copy photos along with you. अब जो स्टेप है वो है 7th स्टेप. जो साइन था SDMO का वो 6th स्टेप था. नाउ जेरोक्स वाला पार्ट जो है वो 7th स्टेप है. ये जब हो गया, वी आर गोइंग टू मूव टू द 8th स्टेप, दैट इज गोइंग टू द बैंक. नाउ बैंक में, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम, सो यू एंड द जीपी प्रेसिडेंट टुगेदर नीड टू गो टू द बैंक. एक एक अकेले नहीं, दोनों एक साथ. यू आर सपोज टू गो. Now while you go, please take your seal along with you. Don't leave it at the sub center. Please take it for emergency. They might need this seal later on, okay, for some documentation and all. तो आप बैंक जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट्स को लेके, एंड यू आर गोइंग टू फॉलो द फॉर्मेलिटीज़ जो भी वो लोग बोलते हैं. ओके, यू आर गोइंग टू टेक ऑल दिस जेरोक्स एंड ऑल. आप उन पे वहाँ पे जाके ये सब देंगे, सबमिट करेंगे. ओके, तो हर बैंक जो है वो सेम नहीं होता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. कि कुछ बैंक्स KYC के फॉर्म भी फिलअप कराते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. उसी दिन जाके आप ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेंगे. दैट विल बी द आवर 10th स्टेप. ओके, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद they will tell you कि how much time it will require to be fully updated and when can you allow yourself to take the fund out. So this was all about the fund transfer. एक बार फिर से रिकैप करते हैं. सबसे पहले issue an order from the SDM and HO to transfer this signatory. ओके, ये जाएगा आपके प्रायर इंचार्ज को. दिस कैन बी योर NM और प्रायर CHO. नेक्स्ट है बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मेंबर्स के साथ आप रिजोल्यूशन प्लान करेंगे कि नाउ यू आर द मेंबर एंड you are the in charge of the HWC and you are the new signatory head. ये होने के बाद आप resolution लिखेंगे, get it signed by the SDM and HO after it is signed by you and the GP. Okay, and then after SDMO has signed, you are supposed to take the forwarding also and get it signed by him, and then you go to the bank to get the formalities done. बैंक में जब आप जाएंगे, आप जेरोक्स कॉपी लेंगे रिजोल्यूशन एंड फॉरवर्डिंग का. साथ ही साथ आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड और अपने जीपी प्रेसिडेंट का एक आइडेंटिटी कार्ड का जेरोक्स लेंगे along with 2 photocopies. Once this is done, you go to the bank and submit all these formalities and complete all the writings, KYC, everything. ये सब formalities करने के बाद you wait till everything is done. Once it is done, you can now take out the fund. ओके, सो होप करती हूँ मैंने ये जो टॉपिक है आपको बहुत सिंपली समझा दिया होगा. अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. आप लोगों ने मुझे इतना सारा सजेशन दिया है. आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई एम वर्किंग डे एंड नाइट टू कंप्लीट ऑल दीज requests of yours. So thank you so much for supporting and hope to see you in new videos. So till then, bye bye and happy learning.